बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज एक्सेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम फंक्शन जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स। और टेक्स्ट टू कॉलम्स जो है वो आपका डेटा में मौजूद होता है। डेटा में जब आप जाते हैं तो यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम्स होता है। बेसिकली ये करता क्या है कि आपके जितने भी एक ही जगह पे अगर टेक्स्ट लिखे हुए हैं और आप उसको किसी सेपरेटर के थ्रू मुख्तलिफ कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में। जैसे यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारा ये फुल नेम नज़र हमें आ रहा है, जिसमें जेफ जॉनसन जो है वो हमारा पहला जो नेम है उसमें फर्स्ट नेम जो है वो हमारा जेफ है। फिर यहाँ पे हमारा एक सेपरेटर है डैश, उसके बाद जो उसका लास्ट नेम लिखा हुआ है जॉनसन। हम इसको सेपरेट कर देंगे, जेफ को अलग कर देंगे, फर्स्ट नेम में मूव कर देंगे और जॉनसन को लास्ट नेम में मूव कर देंगे। इसी तरह से रोनाल्ड बार को जो है रोनाल्ड यहाँ आ जाएगा, बार यहाँ आ जाएगा। डैनियल फिलिप्स में इसी तरीके से डैनियल यहाँ आ जाएगा, फिलिप्स यहाँ आ जाएगा। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हम इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट टू कॉलम्स। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम्स में गए। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक तो डेलिमिटेड है और एक फिक्स्ड विद है। डेलिमिटेड का मतलब ये कि कोई आपके पास सेपरेटर होता है जिसके थ्रू जो है आप उसको डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं दो मुख्तलिफ टेक्स्ट को, जिसमें इस कंडीशन में हमारे पास जो है फुल नेम लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा डैश है वो हमारा एक सेपरेटर का काम कर रहा है, एक डेलिमिटर का काम कर रहा है। यहाँ कॉमा भी हो सकता है, एम्परसेंड भी हो सकता है, कोई टैब्स भी हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हम उसके थ्रू जो है इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिक्स विड्थ का मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू या डेलिमिटर के थ्रू उसको नहीं करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि 3 कैरेक्टर्स के बाद या 10 कैरेक्टर्स के बाद जो है उसको सेपरेट कर दो और दूसरे कॉलम में ले जाओ। तो हम उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम डेलिमिटेड को देखते हैं कि हमने कहा कि हमारा पूरा जो सिलेक्शन हो चुकी है, हमने कहा डेलिमिटेड। नेक्स्ट पे जाते हैं और हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास जो डेलिमिटर है इस वक्त, मिसाल के तौर पे ये सारे डेलिमिटर इस वक्त हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास स्पेस है, कॉमा है, सेमीकोलन, टैब है। अब यहाँ पर ना स्पेस है, ना कॉमा है, ना सेमीकोलन है, ना टैब है, बल्कि यहाँ पर डैश है। तो हम क्या करेंगे, अदर्स में जाएंगे और अदर्स में हम डैश लगा देंगे। जैसे ही हम डैश लगाते हैं तो आपने नीचे देखा कि प्रीव्यू में क्या हुआ कि जेफ अलग हो गया, जॉनसन अलग हो गया, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलहदा अलहदा हो गए और हमारा फुल नेम जो है वो डिवाइड हो गया। यानी कि हमने इस पूरे टेक्स्ट को दो मुख्तलिफ कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे ये पूछेगा कि आपने इसको उस ही जगह पर रखना है, यानी इसी शीट के अंदर, इसी सेम सोर्स के अंदर रखना है, यहीं पर इसको डिवाइड कर दूंगे या किसी और जगह। तो हमने क्योंकि यहाँ पर पहले ही बनाया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो हमने कहा कि B2 में इसको कर दो। और जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं और फिनिश करते हैं तो हमारा ये डिवाइड होके सेपरेट हो जाता है। पूरा टेक्स्ट जो है वो हमारा फुल नेम दो मुख्तलिफ कॉलम्स में डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी है। हमने दूसरी एग्जाम्पल में जो है स्पेस को अपना सेपरेटर बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने अपनी मर्जी का डेलिमिटर दिया जो कि डैश था, और वो हमने जो है वो अदर्स में मेंशन किया। यहाँ पर हम स्पेस देखते हैं कि किस तरह से होता है। हम टेक्स्ट टू कॉलम में दोबारा जाते हैं और दोबारा जाने के बाद यहाँ पर डेलिमिटेड, हमने कहा बिल्कुल डेलिमिटेड है, हम अपनी मर्जी से कोई फिक्स नहीं रखना चाह रहे। ये हमारा जो है फुल नेम हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट पे हमने कहा कि जाओ, और नेक्स्ट पे जाने के बाद अदर्स पे से हम हटा देते हैं और स्पेस कह देते हैं कि जहां पे भी स्पेस हो इसको सेपरेट कर दो। और जैसे ही हम नेक्स्ट पे करते हैं और हमसे ये सोर्स पूछता है, दोबारा हम इसको सोर्स दे देंगे और सोर्स देने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जे ई के बाद भी स्पेस होता तो वो उसके बाद भी इसको जो है वो सेपरेट कर देता, यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक और भी बन जाता, JERO के बाद स्पेस होता, DA के बाद स्पेस होता, तो वो तीन अलग कॉलम्स बन जाते। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि अगर हमने इस तरह से काम किया तो जितने स्पेसिस है उसके बाद से ये स्पेस के फौरन बाद जो है वो कॉलम में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे एक और इसमें बड़ा ट्रिकी एक चीज़ होती है कि हमारे पास अगर ये पूरा डाटा मौजूद है, अब हमारे पास ये जो डाटा मौजूद है इसमें ये हम देख रहे हैं कि नंबर्स हमारे मौजूद है और ये नंबर्स जो है फॉर्मेट हुए हुए एज अ टेक्स्ट। अब हम इनको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट टू कॉलम्स नंबर्स के अंदर। इन सारे टेक्स्ट को नंबर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखें किस तरीके से, कि हमने कहा टेक्स्ट टू कॉलम करो, डेलिमिटेड, डेलिमिटेड में हमने यहाँ किया और यहाँ पर हमने कोई भी इसको सिलेक्शन नहीं दी। नेक्स्ट डेटा प्रीव्यू हमें नजर आ रहा है और नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही हम जब अगले उसमें जाते हैं टैब में, तो हमारे पास ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं। हमने कहा टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रहने दो, या हमने कहा इसको जनरल, यानी कि हमारा जो नंबर है उसको वापस जनरल कर दो। जैसे ही हम ये करते हैं तो ये हमारा नंबर जो है वो आपने देखा कि फॉर्मेट जो है उसका टेक्स्ट जो है वो खत्म हो गया और ये एज अ नंबर दोबारा हो गया। तो हम इस तरीके से
एक कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर। अब एक आखिरी चीज़ जो हम देखना चाहेंगे वो होगा हमारा, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पूरा डाटा है, हमने इसको ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, और अब हमने इसको कॉपी करने के बाद हमने कहा टेक्स्ट टू कॉलम करो, और यहाँ पर डेलिमिटेड की जगह फिक्स विथ कर दो। जैसे मैंने आपको बताया कि डेलिमिटेड का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी का कुछ सेपरेटर या करेक्टर दे रहे होते हैं। फिक्स विथ का मतलब है कि हम यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 2 3 फुल के बाद जो है हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो है फिक्स विथ कर देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ 1 2 3 के बाद हमने कहा कि यहाँ पे 1 2 3 पे, यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 कैरेक्टर्स के बाद हमारी अपनी मर्जी है, हम चाहे तो यहाँ रख लें, चाहे तो किसी भी जगह पे एरिया पे रख लें, अपनी मर्जी की। ये देखें आप यहाँ पे टैब बने हुए हैं 10 20 के ऊपर, तो आप किसी भी बिट पे रख के इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। हमने कहा 3 कैरेक्टर्स के बाद जो इसको सेपरेट करना है आपने, और इसको कन्वर्ट कर देना है। और हमने जैसे इसको फिनिश किया तो हमारा जो 3 कैरेक्टर्स जो हमने कहे हुए थे वो अलहदा हो गए कॉलम में, और बाकी तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो है वो अलग कॉलम में चले गए। और इसलिए क्योंकि हमने ऊपर का टेक्स्ट या हेडर को भी सिलेक्ट किया हुआ था, लिहाजा वो भी इसमें सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिकली जो है वो अपने टेक्स्ट को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और किस तरह से हम टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।